of standard 10 we have to study about this fundamental part of the mathematics geometry. Now we shall discuss about the second theorem of Thales, that is known as converse of Thales. Thales जो फंडामेंटल कहा गया मैथमेटिक्स में, ट्रायंगल के कंसेप्ट में उसका कन्वर्स जो है मतलब जस्ट उसका उल्टा है। अपने फंडामेंटल स्टेट में उसने कहा a line drawn through the two sides parallel to third side divide in the same ratio। और अपोजिट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अपोजिट होगा if the line divide in the same ratio। पैरेलल था तो रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, सेक्शन प्रोपोर्शनल होगा। और उल्टा क्या होगा? अगर सेक्शन प्रोपोर्शनल है, लाइन यदि ऐसा सेक्ट करता है दो साइड को ट्रायंगल के कि समान रेशियो है, तो वह लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। एक कन्वर्स है। अगर आप ट्रायंगल में देखिए किसी दो साइड को कोई लाइन समान अनुपात में काट दे रहा है, मतलब सेक्शन का रेशियो यदि वो समान है, प्रोपोर्शनल है, तो उस लाइन वह लाइन पैरेलल होगा। किस थ्योरी से? कन्वर्स ऑफ थेल्स से। वो कन्वर्स थेल्स का फंडामेंटल है ही कि अगर लाइन पैरेलल होगा तो प्रोपोर्शनल होगा, सेक्शन प्रोपोर्शनल होगा, और यदि सेक्शन प्रोपोर्शनल है तो वह लाइन पैरेलल होगा। तो आप इसके कन्वर्स को देखिए। ट्रायंगल का कंसेप्ट है तो ट्रायंगल को पहले बना लीजिए। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें थेल्स ने कहा इफ ए लाइन ड्रॉन थ्रू टू साइड, इफ ए लाइन डिवाइड द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। एक लाइन एल है जो पी और क्यू पर एबी और एसी को काटता है इस प्रकार से कि एपी वाई पीवी दैट इज इक्वल टू ए क्यू वाई क्यू सी। यू हैव टू प्रूव पी क्यू पैरेलल बीसी। तो गिवन में क्या है, या सपोज लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में कहता है लाइन ड्रॉन थ्रू एबी एंड एसी। एल लाइन जो ड्रॉन किया गया है वो सेक्शन समान में काटता है। एपी वाई पीवी दैट इज इक्वल टू ए क्यू वाई क्यू सी। ये गिवन है, दैट मीन्स ए लाइन समान रेशियो में काट रहा है। यू हैव टू प्रूव करना है पी क्यू पैरेलल बी सी। दैट मीन्स एल पैरेलल लाइन एल पैरेलल बी सी। एल लाइन सेगमेंट के पैरेलल है, ये पीक्यू लाइन सेगमेंट जो है वो पैरेलल है। तो अब आप कैसे प्रूफ करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो ठीक वही कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। आप ठीक जो कंस्ट्रक्शन किया था फंडामेंटल थ्योरम में थेल्स के, वही कंस्ट्रक्शन। यहां से नॉर्मल डाल दीजिए क्यूएम और पी से नॉर्मल डाल दीजिए। क्यू से किस पर डालेंगे? जो सेक्शन पॉइंट है पी और क्यू, वहां से क्या करेंगे? एबी पर परपेंडिकुलर डाला और पीएन परपेंडिकुलर किस पर डाला? एसी पर। और ज्वाइन कर दिया किसको? पी क्यू बी क्यू और क्यू सी को। दैट इज सेम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आपका सेम रह गया। कंस्ट्रक्शन क्या किया? ड्रॉन आपने खींचा है तो ड्रॉन क्यूएम परपेंडिकुलर ए बी और पीएन परपेंडिकुलर ए सी। ऑल्सो ज्वाइन आपने किया पीसी एंड बी क्यू। ये जो है इसको ज्वाइन कर दिया। अब आप प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में क्या देंगे? मैंने कहा था कि अगर दो ट्रायंगल है और अल्टीट्यूड दोनों का सेम है तो एरिया का रेशियो से करस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के बराबर है। मैंने बेसिक पॉइंट को
नोटिस किया था कंसेप्ट में। तो आप देखिए ये ट्रायंगल है, QM इज द अल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू AB। QM किसके अल्टीट्यूड है? कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड AB, मतलब AB पर कौन परपेंडिकुलर है? QM। दस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे APQ और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ। ए बेस के लिए अल्टीट्यूड QM है और PB के भी, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस API इंटू कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड QM है, और फिर इसका PBQ का बेस कौन है? PB, अल्टीट्यूड है सेम QM, और इस ढंग से कट गया और QM कट गया, तो आ गया AP बाई PB। ऑल्सो आप लिखेंगे चूंकि PN is the altitude corresponding to side AC, thus implies area of triangle APQ। now देखिए ये जो है PN altitude corresponding to AC, तो एरिया ऑफ APQ to the area of PQC, that is equal to half into base AQ into altitude PN हो गया, और इसका बेस कौन हो गया? QC इंटू अल्टीट्यूड हो गया PN। सेम अल्टीट्यूड है PN, तो PN कट गया इस ढंग से, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, दैट इज इक्वल टू AQ बाई QC। ये आपका फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड। अब आप ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, गिवन को लेंगे, नाउ लिखेंगे चूंकि AP बाई PB दैट इज इक्वल टू AQ बाई QC, दैट इज गिवन। ये दिया हुआ है, प्रोपोर्शनल दिया हुआ, मतलब AP और PB और AQ और QC ये समान रेशियो में है, प्रोपोर्शनल है, ये गिवन है। तो आप AP बाई PB के जगह यहाँ पर रिजल्ट जो निकाले हुए हैं आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 और 2, APQ और दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ, ट्रायंगल PBQ। आपने AP बाई PB के स्थान पर आप लिख सकते हैं APQ, एरिया ऑफ APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PBQ, और AQ बाई QC, ये जो AQ बाई QC है इसके स्थान पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन लिखेंगे? PQC। अब APQ कट गया, आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग 1 एंड सेकेंड। कहां से लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? तो यूजिंग 1 एंड सेकेंड, जो आपने रिजल्ट निकाला 1, इस एरिया का रेशियो AP बाई PB, APQ और PBQ, और सेकंड में APQ और PQC। तो ये दोनों रिजल्ट से इसके स्थान पर हम इसको लिख दिया और AQ बाई QC के स्थान पर एक गिवन था उसके स्थान पर लिख दिया, तो आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ये आपका प्रूफ हो गया, PQB दैट इज इक्वल टू PQC। अब आप जानते हैं कि यदि दो ट्रायंगल हैविंग इक्वल एरिया एंड सेम बेस, then both lying between same parallel, that is the basic concept of the area। दो ट्रायंगल का एरिया समान है और दोनों एक ही बेस पर है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड बराबर होगा। तो PQ के कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड कौन हो जाएगा? ए यहां से जो अल्टीट्यूड डलाएगा ए, मतलब PQ और BC के बीच का डिस्टेंस होगा, वो अल्टीट्यूड होगा। PQB और PQC दोनों का एरिया बराबर है और दोनों में बेस कौन है? सेम PQ। तो PQ बेस के कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड L और BC के बीच का डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस बराबर। नाउ 10 सिंपलाई लिख देंगे, चूंकि अब लिखेंगे अगेन फाइनल रिजल्ट आ रहा है, बोथ ट्रायंगल PBQ
PQB and triangle PQC having same area, having same base, PQ, दोनों का बेस कौन है? PQ है, दोनों में एक PQ साइड है और बोथ हैविंग सेम एरिया बाय प्रूफ, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ये प्रूफ आपने किया, प्रूफ किया, तो दोनों एरिया बराबर, दोनों का बेस सेम है, इसका मतलब है उस बेस के कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड बराबर होगा। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द एरिया। दस इम्प्लाइज H1 जो होगा, ये जो हाइट होगा वही हाइट A होगा, H1 बराबर H2। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, A और A हाइट बराबर हो गया, तो अब बताइए कि पैरेलल होगा कि नहीं? दस इम्प्लाइज बोथ लाइन, both triangles lying between same parallel line by areas concept। आता ही है कि दो एरिया इक्वल है और दोनों का बेस सेम है, तो उस बेस के कोरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड बराबर होगा। तो दैट मीन्स ए डिस्टेंस PQ और BC के बीच का डिस्टेंस बराबर हो गया। क्या हो गया? PQ, अगर हाइट बराबर है, दो लेंथ है और दोनों के बीच का अल्टीट्यूड बराबर है, दैट मीन्स बोथ आर पैरेलल, दैट मीन्स PQ पैरेलल BC। ये आपका साबित हो गया। इसको आप लिख सकते हैं L पैरेलल BC, ये प्रूफ हो गया। तो यही प्रूफ था आपका कन्वर्स में कि अगर प्रोपोर्शनल है तो पैरेलल। इस प्रूफ को आप, अब यह तो जो थ्योरम, जो मेन फंडामेंटल थ्योरम है थेल्स का, एक कन्वर्स हुआ। अगर आपको प्रोपोर्शनल देल है, सपोज दैट आपको दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, अब आप इसके प्रॉब्लम पर चलेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, लाइन यदि पैरेलल है तो आपको अननोन वैल्यू निकालना है। तो आप कैसे निकाल लेते हैं, इसको ध्यान देंगे तो थेल्स से आप निकालेंगे। अगर एक लाइन दिया हुआ है ABC और ये लाइन पैरेलल है, यह जो है 5 है और ये 10 है, ये पैरेलल दिया हुआ है, ये पैरेलल दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, और ये P है और ये क्या है? Q। तो गिवन में है AP 5 यूनिट, PV 10 यूनिट, 10 यूनिट्स है, और AC है 12 यूनिट, AC है 40 यूनिट। AC कितना है? 40 नहीं है, आपका 20 यूनिट। AC 20 यूनिट दिया हुआ है। यू हैव टू इवैल्यूएट QC, देन QC बराबर भाग QC का मान निकालना है, और ये भी दिया हुआ है PQ पैरेलल BC। ये PQ पैरेलल BC गिवन में ये है, ये लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है, ये 5 cm है, ये 10 cm है, और ये पूरा है 20 cm। यू हैव टू इवैल्यूएट लेंथ ऑफ QC। तो आप क्या करेंगे? वाइथेल्स थ्योरम, सॉल्यूशन में चलेंगे। वाइथेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, चूंकि PQ पैरेलल BC ये गिवन है, तो थेल्स थ्योरम कहता है कि प्रोपोर्शनल है, PQ पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम से आप लिख सकते हैं AP बाई
एपी ए, ध्यान दीजिए, ए सेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल या लोअर सेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल, तो पीबी बाय ए बी दैट इज इक्वल टू क्यूसी बाय ए सी बाय रिजल्ट ऑफ थेल, रिजल्ट ऑफ, ये थेल्स थ्योरम का रिजल्ट है, बाय रिजल्ट ऑफ थेल्स, और रिजल्ट ऑफ बीपीटी भी लिख सकते हैं। ये बीपीटी है, इसके रिजल्ट से गिवन है कि पी क्यू पैरेलल बीसी, तो दस implies a section divided by total that is equal to QC by AC. That is the basic result of the BPT, basic proportionality theorem. तो आप मान रखेंगे पीवी का मान 10 है और AB का मान 10 यूनिट और 5 यूनिट हो गया कितना, 15 यूनिट, और QC का मान मालूम नहीं है तो x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, और AC कितना है 20। अब आप सीधे वैल्यू निकाल लीजिए, 10 इम्प्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 15x दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 20 और x बराबर 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 15, तो आपका आ गया वैल्यू 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, आपका आ गया 40/3। इतना CMX का मान हो गया, QC निकल गया। लेकिन अगर एक दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक सेक्शन दिया हुआ है, एक लाइन है जो इसको काटता है 5 यूनिट और 3 यूनिट और 5 यूनिट और 2 यूनिट है और ये है 8 और 3 और 9। आपको ध्यान दीजिए, ये 3 यूनिट है, 2 CM है और 8 CM। आपको व्हाट इज रिलेशन बिटवीन PQ एंड BC निकालना है। इज PQ पैरेलल BC या PQ पैरेलल BC है, तो इसके लिए आप प्रोपोर्शनल निकालेंगे टेकिंग सॉल्यूशन में। पैरेलल चेक करने के लिए अगर PV दैट इज इक्वल टू AQ बाई QC होगा, कन्वर्स कहता है, तो लिखेंगे AP बाई PV दैट इज इक्वल टू 2/8 1/4, ये 1/4 है, और AQ बाई QC दैट इज इक्वल टू 3/9 1/3। तो नाउ लिखेंगे, तो रिजल्ट जो है AP बाई PV 2/4 1/4 हो गया, और AQ बाई QC कितना हो गया 1/3। तो लिखेंगे चूंकि AP बाई PV दैट इज नॉट इक्वल टू AQ बाई QC, ये बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो पैरेलल होता, किससे, कन्वर्स ऑफ थेल्स से। बराबर नहीं है, सो PQ not parallel to BC by converse of BPT। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी ही कहता है कि अगर प्रोपोर्शनल होगा ये, इसका और इसका रेशियो और AQ और QC का रेशियो यदि बराबर होगा, और आ रहा है कितना, ये 1/4 और 1/3, तो ये इक्वल नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल, दैट मीन्स PQ सेम रेशियो में नहीं काटता है AB और AC को, प्रोपोर्शनल नहीं काट रहा है, तो पैरेलल नहीं है, ये क्लियर है। अब आइए ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको हम एक रिजल्ट और बताने जा रहे हैं जो आप 9th में पढ़ा था, वो है मिड पॉइंट थ्योरी। इसी ट्रायंगल का मिड पॉइंट कंसेप्ट कहता है, मिड पॉइंट कंसेप्ट। इसको डेवलप कीजिए। इफ ए लाइन a line joining the
मिड पॉइंट्स ऑफ any two sides of the triangle, any two sides of the triangle is parallel to that, is and तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको थेल्स थ्योरी से कैसे करेंगे। अब देखिए प्रूफ है, सॉल्यूशन में चलते हैं। तो अगर एक लाइन है जो मिड पॉइंट से गुजरता है, बीच के पॉइंट से दो साइड की, पी और क्यू कैसा पॉइंट है, बीच का है, ए बराबर ए है और ए क्यू बाई क्यू से, लाइन ए से गुजर रहा है ए। तो साबित करना है कि पी क्यू पैरेलल बीसी होगा और आधा होगा। आइए गौर कीजिए, चूंकि ए पी वाई पी वी प्रूफ में चलेंगे सॉल्यूशन में, तो ध्यान दीजिए गिवन क्या है, ए पी दैट इज इक्वल टू पी वी और ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। टू प्रूव पी क्यू पैरेलल बी सी एंड पी क्यू बराबर बी सी बाई टू। आपको साबित करना है कि पी क्यू पैरेलल होगा। पैरेलल कब होता है, जब प्रोपोर्शनल होता है। कन्वर्स कहता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का, मतलब थेल्स थ्योरम का, कि पैरेलल कब होगा, जब सेम रेशियो में होगा। आप बताइए मिड पॉइंट है तो सेम रेशियो तो होगा ही। इक्वल पार्ट का रेशियो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1। अब प्रूफ चलिए, प्रूफ में चूंकि एपी बाई पीवी, एपी इज इक्वल टू पीवी, आप गौर करेंगे तो एपी बाई पीवी बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि बराबर टर्मों का रेशियो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर 1 होगा, पीवी इधर आया तो बटा 1 हो गया, फर्स्ट हो गया। ऑल्सो ए क्यू बराबर क्यू सी, 10 इंप्लाइज, तो क्यू सी गुना 1 लिख सकते हैं, ए क्यू बटे क्यू सी बराबर 1 ए सेकेंड। सो लिख देंगे ए पी वाई पी वी दैट इज इक्वल टू ए क्यू वाई क्यू सी। बराबर पदों का वैल्यू सेम है, तो प्रोपोर्शनल है। ए जो है प्रोपोर्शनल है, मतलब ए रेशियो और ए रेशियो और ए दोनों समान। तो 10 इंप्लाई लिख देंगे पी क्यू पैरेलल बी सी बाई कन्वर्स ऑफ बी सी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब आप ज्ञान कीजिए, अगर पैरेलल है, हमने साबित कर दिया कि पैरेलल है, तो इक्विएंगुलर होगा। और कीजिएगा एक ट्रायंगल, ए छोटा ट्रायंगल ए पी क्यू और ए बी सी बोथ इक्विएंगुलर हो गया। और मैंने पहले ही बताया था कि यदि पैरेलल होता है तो इक्विएंगुलर होगा सेक्शन। किसी भी ट्रायंगल का अगर सेक्शन ट्रायंगल बनाया जाए और वो वैसा ट्रायंगल सेक्शन बनाया जाए जो पैरेलल खींच के बनाया गया है साइड का, तो वो सेक्शन ट्रायंगल और ओरिजिनल ट्रायंगल दोनों इक्विएंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि ए एंगल और ए एंगल बराबर होगा, 1 बराबर 2, और ए एंगल और ए एंगल 3 बराबर 4 बराबर होगा। तो ए 3 बराबर 4 कोरस्पॉन्डिंग से 1 बराबर 2 कोरस्पॉन्डिंग से ए कॉमन हो गया। तो ए पी क्यू, और कीजिए ए पी क्यू और ए पी क्यू और ए बी सी को देखिए तो ए कॉमन है दोनों में 1, और पी का मान बी के बराबर, कोरस्पॉन्डिंग से 3 का मान 4। तो नाउ लिखेंगे अगेन चूंकि इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी, कोण ए दैट इज इक्वल टू ए कॉमन है, दोनों में ए बराबर है। ए जो है कॉमन एंगल है और 1 बराबर 2 है, मतलब कोण पी बराबर कोण बी है,
बाय corresponding एंगल, corresponding एंगल। आपने साबित किया है कि पैरेलल है, ये पैरेलल साबित कर दिया तो corresponding से लिख देंगे, और Q बराबर कौन है, C बाय corresponding। इसलिए ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल ABC बोथ आर इक्विएंगुलर, बोथ आर इक्विएंगुलर, दोनों इक्विएंगुलर हो गया। तो अब आई आप लिख सकते हैं, इसलिए YAA इक्विएंगुलर कंसेप्ट। मैंने बताया था कि अगर साइड केवल प्रोपोर्शनल हो जाए दो ट्रायंगल का, या दोनों का corresponding एंगल बराबर हो जाए, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल APQ सिमिलर ट्रायंगल ABC। अब सिमिलर हुआ तो साइड तो प्रोपोर्शनल होगा ही। मैंने बताया था या तो इक्विएंगुलर है तो भी सिमिलर, और साइड यदि प्रोपोर्शनल है तो भी सिमिलर। तो साइड प्रोपोर्शनल ले लीजिए, इसका AP होगा तो इसका कौन होगा, AB। तो AP बाय AB दैट इज इक्वल टू होगा PQ बाय एक PQ APQ का, और ये हो गया BC। तो अगर AP बाय AB है और दैट इज इक्वल टू PQ बाय BC। अब बताइए AP और AB का रेशियो क्या है। AP यदि X है, मतलब AB क्या है, AB AP का 2 टाइम्स है, मतलब AP हाफ है AB का, तो 2AP लिख दीजिए, और दैट इज इक्वल टू PQ बाय BC। तो AP कट गया, तो इस प्रकार से आप साबित हो गया कि PQ बराबर हो गया ट्वाइस BC। ट्वाइस PQ बराबर BC, इसलिए PQ बराबर हो गया BC बाई। ये साबित हो गया कि अगर मिड पॉइंट जो आपने पढ़ा था एक 10th में के प्रोपोर्शनल कंसेप्ट से, मतलब थेल्स थ्योरी से आपको साबित हो गया कि पैरेलल भी होगा ट्रायंगल का, मतलब ये लाइन जो है ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा अगर ये मिड पॉइंट होगा, और PQ हाफ भी होगा। अगर ये मेरे प्यारे बच्चों 8 है तो ये 16 यूनिट होगा, पैरेलल भी हुआ और हाफ भी हुआ अगर मिड पॉइंट हुआ तो इस ढंग से आपने मिड पॉइंट थ्योरी को देखा। अब आप इंटरसेप्ट कंसेप्ट को देखिए। इंटरसेप्ट कंसेप्ट को ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इंटरसेप्ट क्या कहता है इसको देखेंगे। इंटरसेप्ट कंसेप्ट क्या कहता है इसको देखेंगे। इंटरसेप्ट कंसेप्ट जो आप 9th में भी पढ़ा है। इंटरसेप्ट कहता है कि 3 और मोर देन 3 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइंस, मतलब बहुत सारे त्रिज्यछेदी रेखाओं से काटी जा रही। देन all are the intercepts are in the same ratio, all are the intercept made by transversal are proportional, समानुपाती होता। देखिए कहता है कि अगर लाइन है, इंटरसेप्ट थ्योरम कहता है, यह थ्योरम है, स्टेट है क्या, इफ 3 और मोर देन 3 लाइन्स, और मोर देन 3 भी होगा, 3 लाइन्स इंटरसेक्टेड बाय two or more than 2 transversal, 2 or more than
transversal lines, then intercepts made by all intercepts made by all transversal are proportional. एक कहता है कि 3 और 3 से अधिक लाइन को यदि ट्रांसवर्सल लाइन काटता है ध्यान दीजिए, ये 3 और 3 लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटता है, एक लाइन काट दिया, दूसरा लाइन काट दिया, ये ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्स एल है और एम है और एन है, ए टी और ए कौन है, एस काटा है, ए काटा है ए बी सी और ए है पी क्यू आर। अब मेरे प्यारे बच्चों कहता है कि ऑल आर दी इंटर्स, ये तीनों पैरेलल लाइन है, गौर कीजिए, ए पैरेलल ए, तो कहता है ऑल इंटरसेप्ट्स मेड बाय प्रोपोर्शनल, मतलब ए बी बाई पी बी सी दैट इज इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू आर, ये सेम रेशियो में होगा। ऑल आर दी पैरेलल, ए पैरेलल है। आप क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे। आप क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए, गिवन एल पैरेलल एम आर intersected by transversal T and S at different points. To prove AB by BC that is equal to PQ by QR। ए इंटरसेप्ट कहता है कि समान रेशियो में होगा, तो आप थेल्स का एप्लीकेशन करेंगे, इसको मिला देंगे। कंस्ट्रक्शन क्या किया कि तब मान लिया जाए कि सपोज दैट एम पर काटता, कंस्ट्रक्शन क्या किया, ट्रायंगल में बांट दिया। जैसे ही इसको मिलाया तो एक ट्रायंगल बन गया ए सी आर। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, मैंने आर को मिला दिया है, जो एम को लाइन एम को एम पर काटा, ज्वाइन ए आर विच इंटरसेक्ट जो इंटरसेक्ट क्या किया कि एम को लाइन जो है यहां पर पी कोई दूसरा ना पॉइंट मान लेंगे, हम मान लेते हैं यहां पर बाई मान लेते हैं। कौन सा मान है, बाई, विच इंटरसेक्ट बी क्यू एट बाई। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, थेल्स थ्योरम को देखो, ए सी आर ट्रायंगल प्रूफ में, प्रूफ कितना आसान है, जो ध्यान दीजिए। इन ट्रायंगल ए सी आर, ट्रायंगल ए सी आर को देखिए, ए सी आर बी वाई पैरेलल सी आर है, बी वाई पैरेलल सी आर, गौर से देखिए, बी वाई पैरेलल सी आर है। तो थेल्स क्या कहता है कि अगर पैरेलल होगा तो प्रोपोर्शनल होगा, तो 10 इंप्लाइज लिख देंगे, ए बी वाई बी सी दैट इज इक्वल टू ए वाई वाई बाई आर बाई बेसिक प्रोपोर्शनल। मतलब
थेल्स ने ही कहा कि अगर पैरेलल है तो इसका और इसका रेशियो ये सेक्शन के रेशियो के बराबर होगा। अगेन इन ट्रायंगल कौन में ARP फर्स्ट रिजल्ट हुआ। अब ARP में देखो मेरे प्यारे बच्चों, ARP में कौन पैरेलल है? YQ पैरेलल AP, YQ पैरेलल AP। इस ट्रायंगल को देखो, E पैरेलल A है तो AY बाई R बराबर हो जाएगा PQY QR। तो दस इंप्लाइज AY PQY QR का जो सेक्शन होगा ए सेक्शन का रेशियो हो जाएगा AY बाई R बराबर AY बाई R, AY डिवाइडेड बाई R। ये सेकंड हुआ किससे? बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही कहा कि अगर इस ट्रायंगल में ये लाइन यदि पैरेलल है, ए पैरेलल है BY, तो A और AB और BC का रेशियो AY और YR के रेशियो के बराबर है, जिसको थेल्स थ्योरम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से। फिर इसमें ट्रायंगल में चला ARP में YQ पैरेलल कौन है? AP। तो PQ और QR का भी रेशियो AY और YR के बराबर हो गया, AY और YR के बराबर हो गया, मतलब ये दोनों का रेशियो इस दोनों के। अब आप देखिए यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट और सेकंड से देखो RHS दोनों का बराबर है, AY बाई R दैट इज इक्वल टू AB बाई BC, और सेकंड में भी AY बाई R दैट इज इक्वल टू क्या है? PQ। ये क्या है? PQY QR। तो वन पार्ट बराबर है, मतलब वन हैंड बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो, मतलब तीनों प्रोपोर्शनल हो गया। E डिवाइडेड बाई E दैट इज इक्वल टू AY बाई R दैट इज इक्वल टू AQY QR। तो 10 सिंप्लाई आप लिख देंगे, सो आप लिख सकते हैं AB बाई BC दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू PQY QR। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि अगर एक लाइन है, बहुत सारे लाइंस हैं और उसको ट्रांसवर्सल काटे तो प्रोपोर्शनल होगा सेक्शन। मतलब अगर ए सेक्शन और ए सेक्शन का रेशियो लिया जाए तो ए सेक्शन और ए सेक्शन की, अगर ए सेक्शन का रेशियो लोअर का लिया जाए तो ए सेक्शन और ए लोअर का भी क्या होगा? समान होगा। मतलब हर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इस इंटरसेक्शन का रेशियो समान होगा, मतलब ए और ए पार्ट का रेशियो जो होगा इस पार्ट और ए पार्ट का रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। हर रेशियो ए दोनों का रेशियो, मतलब एस का अगर इस पार्ट का रेशियो लिया जाए और इसका, तो यह भी इस पार्ट का रेशियो और इसका रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। किसने कहा? अगर लाइन पैरेलल होगा तो यही इंटरसेप्ट कंसेप्ट। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आप प्रॉब्लम्स को इंटरसेप्ट कंसेप्ट, जो कि किससे आया? फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब थेल्स थ्योरम से, और उसके कन्वर्स से, और दोनों के एप्लीकेशन से, मतलब ये दोनों फंडामेंटल थ्योरम से आप प्रॉब्लम को बनाएंगे। थैंक यू।